मुवक्कलात के जरिए आपने किस तरीके से काम लेना है, और आप दुश्मन के हवाले से, जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, उस दुश्मन के लिए आप इस अमल को कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको इब्तदा में अर्ज कर दूं कि इब्तदा में आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस अमल को आपने सोच समझ के करना है। ठीक है जी, सोचना क्यों है, समझना क्यों है, यहाँ पे बात ये है। सोचना आपने ये है कि इस अमल की ताकत कितनी है, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, और समझना आपने ये है कि आपने इसको जो उनसे है गलती नहीं करनी, यानी कि अमल को आपने समझ के करना है। अगर आप इसमें जर्रा बराबर गलती की गुंजाइश भी करते हैं, देखिए मैं आपको अमल सीधा सीधा बता देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये आप ये अमल करें, और वजीफा बताने के बाद 2-3 मिनट के बाद मैं अपना फर्ज अदा करके चला जाऊं। अब अमल को करने के बाद आपके वजूद के अंदर जिन्नात का ज़ोहर हो जाता है, या आपके इर्द गिर्द या आपके घर में या आपके मामलात के अंदर एक काम की जगह 10 काम बिगड़ जाते, और आपको रजत के रजत नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो सर मैं तो आया और आपको 3 मिनट, अब उस अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दी आपको, तो आपने अमल किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है कि मैंने आपको अमल बताया, और अमल को करने से पहले और करने के बाद जो एहतियाती तदाबीरें थी और जो शराइत थी और जो इसके मकासद से समझाना था, जो उसको इसका सही तरीके से, वो मैंने पूरा हक अदा नहीं किया। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने विवश के साथ नाइंसाफी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे कोई सुने या ना सुने, मेरी बात को कोई समझे या ना समझे, एक बंदे ने भी या एक भाई ने या एक बहन ने मुझे पूरे सही तरीके के साथ समझकर सुनकर अमल कर लिया और उसे कामयाबी मिल गई, तो मेरी ये कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ, मैं अपना पूरा हक अदा करना चाहता हूँ, अमल के साथ मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहता। इसलिए कोशिश किया करें कि आप कोई भी अमल है उसको पूरा सुने। ये अमल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बच्चे बिल्कुल ना करें। ठीक है जी, नाबालिग अफराद, हाँ शादीशुदा अफराद कर सकते हैं और गैर शादीशुदा भी कर सकते हैं, लेकिन बालिग होना शर्त है। मर्द भी कर सकते हैं और खवातीन भी कर सकती हैं। अच्छा सर, आपका दुश्मन किस लेवल का, जो आपको आपकी फौरी बर्बादी चाहता है, जो आपको जलील और रुसवा करना चाहता है, उसकी काफी सारी कैटेगरी है, काफी सारे उसके मामलात हैं कि वो कैसे कैसे हमला करता है, जादू के जरिए, शैतानी जुबान के जरिए, बदकलामी के जरिए, अमलियात के जरिए, खैर उसकी बहुत सारी एक चीजें, एक अलग मौजू है। तो बहरहाल आपका दुश्मन किसी भी लेवल का सर कैसे भी आप पे अमल करता है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो मैं आपको एक आया मुबारक का अमल देने जा रहा हूँ, कुरान पाक की एक छोटी सी आया मुबारक है, इतनी आसान है कि आप कहते ना, जो एक दिन मदरसे स्कूल नहीं ना गया वो भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। इस आया मुबारक को, इतनी आसान ये आया मुबारक है सर। ये अगर आपने आया मुबारक को पढ़ लिया और याद कर लिया और इस अमल को कर लिया, छोटी सी है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और सर आप ये एक बात ज़हन में बिठा लें कि इस अमल के साथ जिन्नात का बहुत ज्यादा एक गहरा ताल्लुक है, यानी कि जैसे ही आपने इस अमल को शुरू करना है ना, देखिए मैं अगर ये राज ना भी बताऊं आपको, तो अमल बता दूं, तो फिर आप अमल तो कर लेंगे, तो लेकिन मैं कहता हूं कि आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए, ताकि इस कुछ हिस्सा मैं सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर वजीफे के अंदर, हर अमल के अंदर बहुत सारे राज होते हैं आमिलीन के पास। अगर उन तमाम राजों को वाजे किया जाए तो एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो फिर बनती है, जो घंटों के ऊपर होती है एक अमल के ऊपर। तो ये खुलासा कलाम नहीं जिसे कहा जाता नतीजा तन गुफ्तगू, यानी कि पूरे अमल का जो नतीजा है वो आपके सामने पेश कर दिया जाता है। मैं अब कोशिश यही करता हूँ सर, इस अमल के साथ एक जिन्नाती बहुत ज्यादा ताल्लुक है, यानी कि जिन्नात का एक बहुत बड़ा ग्रोह जिसे कहा जाता है, जिसके 70 सिर्फ सरदार है, जिन्नात के जो 70 सरदार है ना सर, वो इस अमल के ताबे है। और उसके नीचे जो उनसे ना सर एक बहुत लंबी चौड़ी, हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर फौजों की फौजें जो जिन्नात के ना, वो इस अमल के ताबे है। ये सर इतना यानी कि क्यों है इतना, यानी कि एक करेक्शन, क्योंकि इसके साथ फरिश्तों का भी एक ताल्लुक है, मुवक्कलात का भी है और जिन्नात का भी है। ये सिर्फ मैंने जिन्नात का बताया, मुवक्कलात का इससे डबल है और फरिश्तों का इससे 10 गुना ज्यादा है। सिर्फ एक आया मुबारक, ये जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सर, ये इसलिए है कि इसके साथ ना जी, जब भी आप इस अमल को करते हैं, इस अमल के साथ खबीस जिन्नात का बड़ा यानी कि करेक्शन है। इस अमल को जो उनसे थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करके, अल्लाह ना करे गलत
काम के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं इस अमल को, इसको आप जैसे ही पढ़ेंगे ना सर, इसके साथ करोड़ों किस्म के खबीस शयातीन जिन्नात जो होते हैं वो सर जो उनसे है वो भागना शुरू हो जाएंगे। वो इर्द गिर्द जहां जहां भी है, आपके वजूद के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है, आपके तावीज़ात के अंदर है, जो भी है सब वो चले जाएंगे। लेकिन उससे 10 गुना तादाद के अंदर इस इंतजार में होंगे कि आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो और वो आप पर हमलावर हो, यानी कि आपकी हर चीज पर वो कंट्रोल कर ले। आपका कारोबार है, आपकी दुकान है, आपका घर है, आपकी तबीयत है, आपका जिस्म है, आपका सर है, आपकी बेटियां, आपके बेटे, यानी कि हस्ती बस्ती जिंदगी को फिर वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हम अमल करते हैं लेकिन अमल को हम समझते नहीं है। मैं आपको तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके हैं इस अमल के बारे में। अभी यकीन मानिए कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ 1-2 बातें बताई है, अभी 200-300 बातें इसके बारे में जो मुझे मालूम है ना वो अभी मैंने आपको नहीं बताई। यानी कि इसके इतने राज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, और इससे हजारों गुना ज्यादा राज आमिलीन के पास, मेरे से ज्यादा समझने वाले और इस कैटेगरी में इस जो उनसे सिस्टम में आए हुए। तो मैं ये समझता हूं कि जो मेरे पास है मैं मुकम्मल ईमानदारी से आपको आपके मिल्क कर दूं। अब आपने सर इस लेवल का ये अमल है, इसलिए आपने इसकी एहतियात लाजमी करनी है। पहली शर्त इसके लिए ये है कि इसको मर्दो खवातीन तो कर सकते हैं लेकिन पलीती की हालत में इस अमल को नहीं कर सकते। दूसरी इसकी शर्त ये है कि आप इस अमल को करने के दौरान, यानी कि आपने इस अमल को 3 दिन के लिए करना है, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 3 दिन के लिए इस अमल को करना है या 7 दिन के लिए। 7 दिन से ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा अगर आप करते हैं तो फिर जिन्नात का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा, वो जिन्नात जाहिर फिर चिल्ले की शक्ल इख्तियार करता जाएगा ये अमल। तो आपने 3 दिन से ज्यादा इस अमल को नहीं करना, ठीक है। जिस अमल का कहते हैं ना 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, तो उसमें यही हकीकत होती है, फिर वो वाज़ेह इसलिए नहीं करते। इस अमल से आपने भरपूर फायदा हासिल कैसे करना है, इस अमल की ताकत को आपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके तमाम तर मामला से आपने हिफाजती हिसार कैसे लगाना है, ये आपने समझना है। आपने गाय का गोश्त, बीफ, चिकन, मीट, मटन, कोई भी इस अमल को करने वाला है, अंडा, मछली वगैरह, इससे आपने मुकम्मल परहेज करना है। बस ये आप एक परहेज कर लें, और टाइम का आप खास ख्याल रखने के 10:05 या 9:05 पे आप, या 8:05 पे, जितने बजे भी आपने अमल को शुरू करना है, आपने फिक्स टाइम अगले दिन उसी टाइम बैठना, और तीसरे दिन भी उसी टाइम बैठना। अमल को शुरू करने से पहले आपने नियत करनी है, और अमल करने के बाद आपने उसी नियत को दोबारा दोहराना है, और अपने मकसद के साथ, पहले भी और बाद में भी। बस ये आपने इस चीज से आपने उनको मिल्क करना है कि आप ये मेरा काम करें जाके, जो भी आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं, ठीक है जी। जिस्म का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक, बावजू लिबास, जगह हर चीज पाक, ये आपने बस इतना ख्याल रखना है। अब आपने सर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ना है। अपने हसार के लिए इस अमल का हिस्सा नहीं होगा। ये दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ के आपने अपनी शहादत वाली उंगली पर ऐसे दम करके अपना हसार लगा लेना है, ठीक है जी, अव्वल भी और आखिर भी। और दरमियान में आपने सर अमल आप शुरू कर देना है। आपने सबसे पहले नियत करनी है, मकसद की नियत करनी है और अपने काम की नियत करनी है। उसके बाद आपने पढ़ना है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास कर फला बिन फला को 1 मरतबा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास कर फला बिन फला को। ये सर आपने 70 मरतबा पढ़ना है, और पढ़ के आपने दुश्मन का फला बिन फला पर दुश्मन और दुश्मन की वालदा का नाम लेकर आपने दम करते जाना। 70 मरतबा पढ़ना और 70 मरतबा दम करना, चाहे तस्वीर ले लें या तसव्वुर का सहारा कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर नाम का आपको मालूम नहीं, फिर आपने कहना जिसने मुझ पर किया है या करवाया है, जो भी है, मैं उसकी तरफ वापस भेजता हूँ, या उसकी तरफ जो भी आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये अमल आप मुसलसल 3 दिन करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।